Good morning students, class 6th. Today we are going to discuss bar graphs. आपने बार ग्राफ जो पिछली क्लासेस में पढ़े हैं तो उसमें आपको पता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है रेक्टेंगल्स की फॉर्म में दैट इज़ नोन एज बार ग्राफ. ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 9.3 हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उसमें क्वेश्चन आपके पास गिवन है. The bar graph given alongside shows the amount of wheat purchased by government 1998 से लेकर 2002 में कितनी wheat परचेज करी है गवर्नमेंट में, वो आपको दिखाया गया है. आपसे पूछा गया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5000. यहाँ लिखा हुआ है देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5000 टन्स. एक यूनिट का मतलब है 5000 टन्स. ये टन्स में गिवन है आपको, जो ये गिवन है प्रोडक्शन वो टन्स में गिवन है. आपको पूछा है इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन मैक्सिमम. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कब हुआ है. तो आपको दिख रहा होगा ये लास्ट ग्राफ जो है सबसे लंबा है, तो कौन सा ईयर होगा वहाँ पे 2002. तो प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ इन 2002 में. ओके, व्हाट इज ऑन विन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन मिनिमम. और सबसे कम कौन सा दिख रहा है आपको. आई थिंक जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले गिवन है, तो सबसे कम प्रोडक्शन है 1998. तो सबसे कम प्रोडक्शन होगा 1998 में. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. यू हैव टू डू ऑल दिस इन योर बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्जर्व दिस ग्राफ इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फॉर मंडे टू सैटरडे. मंडे टू सैटरडे में कितनी शर्ट्स बिकी हैं तो आपको ये बताया गया है. और एक यूनिट का मतलब 5 ले रखा है. देखो 5 का गैप है. दिस इज 5 का स्केल चूज किया गया है. What information does the above bar graph give? ये क्या बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है. ये देता है सेल ऑफ शर्ट्स इन शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. मंडे से सैटरडे तक कितनी शर्ट्स बिकी हैं वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें क्या स्केल चूज किया गया है वो आपको ऊपर लिखा है ना कि एक यूनिट लेंथ कितने बराबर है 5 शर्ट्स. तो इसके इसमें इसका आंसर होगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शर्ट्स. एक यूनिट जो है 5 शर्ट्स के बराबर है. क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड. किस दिन सबसे ज़्यादा शर्ट्स बिकी हैं और कितनी बिकी हैं. तो आपको किस दिन सबसे ज़्यादा दिख रही है. सबसे बड़ा ग्राफ किस दिन है सैटरडे को. तो सबसे ज़्यादा जो शर्ट्स बिकी हैं वो बिकी हैं सैटरडे को. और कितनी बिकी हैं. और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका कहाँ पे आ रहा है 60 पे. तो आपके पास 60 शर्ट्स. मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड. किस दिन सबसे कम बिकी है. तो सबसे छोटा ग्राफ किसका है ट्यूसडे का. तो सबसे मिनिमम हो गया ट्यूसडे. हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे. थर्सडे का हम ग्राफ देखेंगे. थर्सडे से हम नीचे मिलाएंगे तो हमारा कहाँ पे आ रहा है 35 पे. तो थर्सडे को कितनी शर्ट्स बिकी हैं 35 शर्ट्स. ओके, तो ये आपके पास आ गया. नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जाम इन डिफरेंट सब्जेक्ट. और 1 यूनिट 10 के बराबर लिया गया है. 1 यूनिट को हम 10 के इक्वल ले रहे हैं. व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. बार ग्राफ ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है. मार्क्स ऑफ अजीज इन हाफ ईयरली में कितने मार्क्स मिले उसको. नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको कहाँ दिख रहे हैं. सबसे लंबा ग्राफ मुझे लगता है हिंदी का दिख रहा है. तो मैक्सिमम मार्क्स अजीज को किस में मिले हैं हिंदी में मिले. नेम द सब्जेक्ट इन वी ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स. मिनिमम सबसे कम. मेरे को सबसे कम छोटा ये ग्राफ दिख रहा है तो मिनिमम मार्क्स उसे किस में मिले सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज़ में.
उसे मिनिमम मार्क्स मिले। एक और क्वेश्चन है इसका लास्ट, नेम स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं और आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके मार्क्स लिखने हैं। इसका आंसर मैं यहीं लिख रही हूँ नीचे, यहाँ पे इसका डी पार्ट का आंसर है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में इसको कितने मार्क्स मिले, 80। इंग्लिश में कितने मिले हैं, इंग्लिश में मिले 60। मैथ्स में आप यहाँ से स्केल मिला लीजिए, मैथ्स में कितने मिले उसे, 70। साइंस में मिले उसे 50 और सोशल स्टडीज़ में उसे मिले 40। तो आपको यहाँ पे इसे ग्राफ से हम देख सकते हैं इसको कितने कितने मार्क्स मिले। ये लास्ट पार्ट का आंसर है कि इसको किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक इटसेल्फ फॉर टुडे।